नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। वेडनेसडे को 28 फरवरी को मार्केट ने कर दिया मोए-मोए हुई बहुत ही भयानक सेलिंग। जिनको थोड़े दिनों पहले तक मार्केट बोरिंग लग रहा था, अचानक उनको बोरिंग से दुःख देने वाला लग गया। तो ठीक है, पेन भी एन्जॉय करेंगे, जितना एन्जॉय कर सकते हैं उतना एन्जॉय करेंगे। मार्केट में देखिए प्रेशर था, निफ्टी बैंक नीचे गया है, निफ्टी बैंक भी नीचे गया। 22,000 के नीचे क्लोज़ हो गया है, यहाँ से हमारे लेवल जो हमने ड्रॉ किए थे वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप निफ्टी फिफ्टी को देखो तो काफ़ी आपको रेड टाइल्स मिलेगी। निफ्टी 100 देखोगे तो आपको और भी रेड टाइल्स मिलेगी, लेकिन अगर निफ्टी बैंक लगा दोगे तो यहाँ आपको सिर्फ रेड एंड रेड ही टाइल्स मिलेगी। तो अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग थी, अच्छी खासी मार्केट सेलिंग थी। हम इसको देख भी रहे थे, वापस अपने निफ्टी में आ जाते हैं। निफ्टी यही हमारा टेपरिंग ऑर्डर फिर से एक बार चालू होगा। देखिए 22,000 का लेवल तोड़ दिया है फिर से एक बार, जैसे पिछली बार इसने बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई थी यहाँ पे फिर उसने वैसे ही बना दी है। इस बार तो पिछली बार से भी बड़ी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है और इस बार इसने 22,000 के लेवल को तोड़ भी दिया है। जैसे इसने 22,000 के लेवल को तोड़ दिया, ऑप्शन में तुरंत ही 22,000 पे रेजिस्टेंस बिल्ड होना शुरू हो गया है। गिफ्ट निफ्टी तो फिलहाल और भी नीचे चल रहा है, वो 800 की रेंज में चल रहा है। 21,800 में चल रहा है, तो काफ़ी प्रेशर है उसमें, तो हमको ये बात देखनी पड़ेगी। निफ्टी बैंक में आप देखोगे यहाँ पर भी अच्छी खासी सेलिंग आई, भयानक आई। उस सपोर्ट लाइन को तोड़ते हुए नीचे आया। हमने पहले भी इसको पता नहीं कितनी बार डिस्कस किया है कि ये जो गैप है, ये वाला गैप और यहाँ से जो इतना बड़ा गैप है, इसको फिल करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। इतना आसान नहीं होगा, हलवा नहीं है और वही हुआ, वापस कोशिश ज़रूर की रेजिस्टेंस नीचे। अब देखना ये है कि एक सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, 45,600 पे क्या यहाँ सपोर्ट ले लेता है या वापस 44 की जर्नी तय करता है। तो वेट करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन से दूर बने रहेंगे। आखिरी दिन है, मार्केट का मंथली एक्सपायरी भी है, तो दूर बने रहेंगे। ऑप्शन चेन में आप देखोगे ना, तो 22,000 का जो और यहाँ पे आप देखोगे 22,000 पे रेजिस्टेंस तुरंत बिल्ड होना शुरू हो गया है और हर लेवल बिल्ड हो गया है। 22,000 पर भी है, 22,100 पर भी है, 22,200 पे तो 3,13,000 का ओपन इंटरेस्ट है। तो लगातार आपको 100 पॉइंट पे आपको ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा होगा। रेजिस्टेंस बिल्ड होता जा रहा है, हर 100 पॉइंट पे बढ़ता जा रहा है और आप सपोर्ट देखिए, सपोर्ट यहाँ से कम होता जा रहा है। सब नेगेटिव पोज़ीशन से चेंज इन हुआ है, देखो आप नेगेटिव। पोज़ीशंस कटनी शुरू हो गई हैं यहाँ से और कटेंगी भी जब मार्केट प्रेशर में आता है, तो सबसे पहले पुट राइटर्स में भगदड़ मचती है। तो नीचे देखो 21,800 पे आपको सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद कहीं नहीं मिलेगा, सीधा 21,500 पे सपोर्ट आ रहा है। तो जब हमने अपनी सपोर्ट लाइन ड्रॉ की थी 21,800, 21,500, उसको हमको ध्यान देना है। याद रखिए 21,800 के बाद 21,500 का ही हमारे पास नेक्स्ट टारगेट है। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में तो अच्छी खासी सेलिंग आई। देखिए काफ़ी बड़ी वॉल्यूम थी, बड़ी कैंडल थी। ये निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी स्मॉल कैप खोलूँगा तो उसमें भी आपको मिलेगी सेलिंग। तो ये हम एज़ पहले से ही देख रहे थे। देखिए हमारे लिए अगर आप मार्केट रिव्यू देखते आ रहे हो, तो कोई नया नहीं था। क्यों? क्योंकि हम इंडिया विक्स की बात कर रहे थे। जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ना, वो ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स आप अगर इसमें भी आप देखोगे ना, अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो कि बहुत घटिया लाइन ड्रॉ हुई, एक काम करते हैं, एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन ले ही लेते हैं। अगर आप इस तरह से हॉरिज़ॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, तो आपको काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिख जाएगा वोलेटिलिटी में भी। उसके ऊपर क्लोज़ किया है, तो हम इसको लगातार 3 दिन से डिस्कस कर रहे थे कि वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। जब-जब इस लेवल पर आया है, देखिए जब-जब इस लेवल पर आया है, एक एक प्रेशर हमको ज़रूर मिला है और आज ऊपर गए। हो सकता है कल वापस भी आ जाए, बट उस वोलेटिलिटी को हमने झेला आज के दिन में। एशियन पेंट्स, आप स्टॉक देख लेते हैं। एशियन पेंट्स में देखिए भारी सेलिंग आई है, वॉल्यूम धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। अब डेली से हटा के वीकली वाली बात आ गई है। अब इसको वीकली पे देखना ज़रूरी हो गया है। तो वीकली पे जो हमारा लेवल था नेक्स्ट लेवल का बाइंग का, अगर आप देखो 27-50 था, मुझे ज़बानी याद है। तो 27-50 के आस-पास देखो पहुँचने को तैयार है, सिर्फ़ 50 पॉइंट दूर रह गया है। इसके नीचे आप सीधा 2600 का लेवल देखोगे। तो अब ये उस लेवल पे जा रहा है और इस बेसिकली इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रीच कर दिया है, जो कि अच्छा सिग्नल नहीं है। अब देखते हैं 27-50 पे आया तो मैं तो बाइंग करूँगा, 2600 पे आया तो फिर देखेंगे, फंड बचे तो बाइंग करेंगे। बट ग्रेसिम की वजह से, सेलिंग प्रेशर से मार्केट में जिस तरह की न्यूज़ फैली हुई है, उस हिसाब से एशियन पेंट्स प्रेशर में ही है। हैवेल्स, हैवेल्स में हमने कल एग्ज़िट कर लिया था। देखिए आज ऊपर चला गया है, ब्रेकआउट कन्फर्म हो गया है वॉल्यूम के साथ। किसका ब्रेकआउट है? देखिए ये कप और ये हैंडल। ये अगेन दोनों अलग-अलग टाइम फ्रेम पे, डेली और वीकली। डेली बेसिस पर यही इसका अ, एक वो मिलेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लेते हैं और यही लाइन हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। यही हमारा टारगेट है। अब इसको कॉपी करने की जगह, हम क्लोन करने की जगह इसी को मूव कर देते हैं। अगर हम इसको मूव करेंगे तो हमको इसके टारगेट कहाँ मिलेंगे? टारगेट मिलेंगे 1680 के आसपास। याद रखिए ये डेली बेसिस पर है और इसी चार्ट को आप अगर वीकली बेसिस पे कन्वर्ट कर लोगे,
तो यही टारगेट जो है वो चेंज हो जाएँगे, थोड़े-से और ऊपर हो जाएँगे। अब जो इसका जो ब्रेकआउट है व वो इस तरह से ये लंबा-सा कप और ये हैंडल बना है, तो क्योंकि इस कप की गहराई ज़्यादा है, तो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पर मैं लेता हूँ और इसको मैं क्लोन करूँ, तो आप देखोगे इसको प्रेस करते हैं ऊपर, देखते हैं इसका कहाँ बन रहा है, थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हैं। तो थोड़ा-सा अगर हम इसको ऊपर ही पेस्ट करें तो इसका हमारा टारगेट देखिए कहाँ बन रहा है, 1800 साढ़े 1800 के आस-पास बन रहा है। तो टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, अगर आप डेली बेसिस पे देख रहे हो तो आपका यही टारगेट है 1684 का या 1685 का। तो आप इसको मान लो 1650 भी मान लो तो भी चलेगा या 1700 मान लो तो भी चलेगा। तो इस तरह का लेवल देखना है और वीकली बेसिस पर आप देख रहे हो तो आपका लेवल है 1850 का। तो किस तरह का आपका टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, बड़ा लंबा होल्ड करने का रखते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिए ये सिर्फ़ लेवल नहीं है, मैंने ऐसे बाइंग की बिल्कुल नहीं बाइंग की, क्योंकि मेरा टारगेट ही पूरा हो गया था। मैंने इस स्विंग के लिए प्ले किया था, मैं डेली वो वापस लगाता हूँ। तो मैंने सिर्फ़ इस स्विंग के लिए यहाँ से लेके यहाँ से के स्विंग के लिए प्ले किया था। मेरा इंटेंट सिर्फ़ इतना था। मैंने इसमें कोई बाइंग नहीं की है, ये ऊपर जा रहा है वेल गुड। अगर इसमें नीचे आया वापस इस लेवल पे टेस्ट किया तो फिर एक बार को सोचूँगा, फिलहाल मेरा इसमें कोई भी बाइंग का इंटरेस्ट नहीं है। और याद रखिए जितने भी हम स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना मेरी तरफ से कोई पुश है। सिर्फ़ एक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट में ऑप्शन चेन क्या बता रही है, ये ढूँढने की प्रैक्टिस है ताकि हमें कोई बेवकूफ़ ना होना पाए। सोना कॉमस्टार देखिए, सोना कॉमस्टार में हमने डिस्कस किया था क्या कि अगर 650 का लेवल तोड़ता है तो 700 पे जाएगा। 700 पे आपको एक लेवल एक ऊपर एक रेजिस्टेंस है, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है अगर आपका टारगेट सिर्फ़ शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्विंग था। तो आप कल का हाई देखो, तो कल का आप हाई आपको यहाँ देखना है, कल का हाई। तो कल का हाई देखिए आपका 694 था, तो आपको एग्ज़िट करना था अगर आपका डेली बेसिस पर सिर्फ़ एक स्विंग का ट्रेड था। वीकली बेसिस पे तो बने रहो, अभी भी सपोर्ट के ऊपर वो टिका हुआ है। ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे। देखिए प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अब आप कहोगे कि आपने हेवल्स में बुक नहीं किया होता तो आप प्रॉफिट में होते, बट इंटेंट जो था उसको आपको पूरा करना ही है। आर्किन केमिकल्स देखिए, ये फिर एक कहानी आ जाती है। हमने इसको किस तरह किया था, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ था, उसका ब्रेकआउट आया, टारगेट कितना था 840। हाई देखिए परसों का आप देखिए हाई कितना बना है 833 और देखिए कल का हाई कितना बना है 837। तो 840 इसने ऑलमोस्ट छू लिया। अगर आपने एग्ज़िट नहीं किया, कल भी हमने बताया था कि अगर ये वापस नीचे 750 पे आ गया तो आपको तकलीफ होगी। अभी यहाँ से नीचे 720 भी आ सकता है। कल को 720 आ गया तो आपको रिग्रेट होगा, काश 840 पे बुक कर लेता, तो आज नीचे 80 पॉइंट्स का मेरे को नोशनल लॉस नहीं होता। इसीलिए इंटेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटेंट है स्विंग, आपका इंटेंट है चार्ट पैटर्न, तो उस चार्ट पैटर्न पे आपको प्रॉफिट बुकिंग, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो भी आपकी एनालिसिस कहती है वो करनी ही है। नहीं करेंगे तो फिर आप रिग्रेट करिए, जैसे आप हमने कल ही बोला था, क्या करेंगे आप रिग्रेट। प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। प्रॉफिट बुकिंग भी पार्ट है गेम का, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट पार्ट है, पोजीशनिंग बाय एक पार्ट है, प्रॉफिट बुकिंग भी पार्ट है। ड्रीम फोक्स देखिए, ड्रीम फोक्स को तो हम काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं और अच्छी खासी पोजीशन भी है। आज सॉरी वीकली बेसिस लगा रखा है मैंने। आज इसमें एक इंटरेस्ट आया, मोतीलाल ओसवाल की रेटिंग थी। मोतीलाल ओसवाल तो आजकल ये है कि जिसमें रेटिंग लगा दें, जहाँ पे वो उनके रिपोर्ट आती है, तुरंत वो स्टॉक 6-7% ऊपर दौड़ जाता है। इसमें भी आज दौड़ था, लेकिन अभी भी अपने रीसेंट हाई से भी काफ़ी नीचे है। वॉल्यूम ज़रूर मिली, लेकिन मार्केट में जिस तरह का प्रेशर था झेल नहीं पाया। तो अभी तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर है और मैं तो लॉन्ग टर्म, मेरा देखिए, मेरा ड्रीम फोकस में टारगेट जो है वो ईयर 2030 के लिए। मैं ना 2025 के लिए देख रहा हूँ, ना 26 के लिए, 27 के लिए। मैं ट्रैक ज़रूर कर रहा हूँ फाइनेंशियली कि क्या ट्रैक है। अभी उन्होंने लैक्मे सैलून के साथ इन्होंने टाई अप किया। मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। बट मैं इसमें इन्वेस्टमेंट मोड में हूँ। मेरा टारगेट है, अगर ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट मोड में हूँ तो मैं इसमें बाइंग ही करता रहूँगा। जिस दिन मार्केट में या फंडामेंटलिस्ट में कोई गड़बड़ हुआ, मैं अपने लॉस भी बुक करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा होराइज़न जो है वो 2030 का है। सेम इसके लिए भी है और एसबीआई कार्ड्स के लिए भी है। इसीलिए एसबीआई कार्ड्स के रिसेंटली नीचे जाने पर भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं ईयर 2030 के लिए देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ तक जाते-जाते ये डब मल्टी बैगर के मल्टी बैगर बनेंगे। उस हिसाब से मैं प्ले कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक जो है मेरे पास वो है सूला विनयार्ड्स का। देखिए प्रेशर आया, वॉल्यूम के साथ आया, ब्लॉक डील भी आई, नीचे आ गया। अब देखिए इस पैट ये वीकली बेसिस पर है, याद रखिएगा, ये डेली बेसिस पर नहीं है, वीकली बेसिस पर है। अब वीकली बेसिस पर अब इसमें बाइंग करने का पॉइंट नहीं है। अब इसको अपने लोअर लेवल पे टकरा के इस तरह से कंसोलिडेट करने दीजिए। तो लेवल क्या है, 486 का है। 500 के नीचे जाएगा, 480 के आस-पास तब देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे ना तो एक सपोर्ट भी बना हुआ है। 470 का एक सपोर्ट भी है हमारे पास। तो
या तो 470 के आसपास मिले हमको, तो हम देखेंगे, नहीं तो इस पैरेलल चैनल के आसपास भी देखोगे तो 480 के आसपास एक लेवल मिलेगा, वहाँ पर आता है तो फिर हम बाइंग देखेंगे कि बाइंग करनी है कि नहीं करनी। फिलहाल नेक्स्ट बाइंग नहीं करेंगे, सिर्फ वेट करेंगे। इसके अलावा यूपीएल, यूपीएल में देखिए न्यूज़ भी थी, अब आप यूपीएल का चार्ट लगा लीजिए, डेली लगा लीजिए, आप यहाँ से कन्वर्ट करके वीकली लगा लीजिए। लगातार ऊपर से नीचे जा रहा है, सबको पहले से ही खबर थी कि ये निफ्टी 50 से हटेगा, कंपनी ठीक नहीं परफ़ॉर्म कर रही, निफ्टी 50 से बाहर निकला, अब निफ्टी 50 में क्या आ गया है? श्रीराम फाइनेंस। अब इसमें देखिए थोड़ा और प्रेशर बन सकता है, क्यों? क्योंकि 28 मार्च तक निफ्टी 50 जो निफ्टी इंडेक्स है, जो इंडेक्स फंड्स हैं, उनको अपनी पोर्टफोलियो में से यूपीएल निकालना पड़ेगा। यूपीएल से फ्लो जाएगा और कहाँ जाएगा? श्रीराम फाइनेंस में। देखिए हो मैं आपको अगर नहीं पता तो बताता हूँ। निफ्टी 50 इंडेक्स होते हैं, जो इंडेक्स वेटेड स्टॉक होते हैं, उनको सिर्फ़ निफ्टी 50 की कंपनीज़ में ही इन्वेस्ट करना होता है। अगर उन्होंने इसके बाहर कोई कंपनी ली है, जैसे आपको याद हो रिलायंस और जियो फाइनेंशियल में जो स्प्लिट हुआ था, तो उसके बाद जियो फाइनेंशियल थोड़े दिन निफ्टी में रहा था, क्योंकि उसमें शेयर थे अ, इंडेक्स फंड्स को रिलायंस जियो फाइनेंशियल बेचना पड़ा था, क्योंकि वो निफ्टी 50 का पार्ट नहीं था। इसी तरीके से अभी जिनके पास एक्जिस्टिंग स्टॉक होंगे यूपीएल के, जो भी इंडेक्स फंड्स हैं, निफ्टी 20 हैं, उनको बेचना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा श्रीराम फाइनेंस। जितना भी वेटेज इंडेक्स होगा। अगर आपको ये वाला चार्ट अगर आपको याद हो निफ्टी 50, तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे लास्ट में यूपीएल कहीं मिलता है हमको। 1.3% इसका वेटेज पॉइंट है। तो इसको यहाँ से इंडेक्स बेचेंगे तो इसमें प्रेशर आएगा, तो तुरंत मत कूद पड़िएगा। श्रीराम फाइनेंस में भी तुरंत कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग स्मार्ट हैं, मार्केट में ऑलमोस्ट ये खबर कन्फर्म थी, अब जाके इंडेक्स फंड ने बताया है। मैं ये लिंक मैंने वैसे भी ट्वीट भी किया है और कम्युनिटी पोस्ट भी कर दिया है। आप जाके पढ़िए, बहुत सारे इंडेक्स में बदला है। जैसे ये तो यूपीएल और श्रीराम फाइनेंस का हो गया निफ्टी 50 का। इसके अलावा आप देखोगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन-कौन से स्टॉक्स निकल गए हैं, मुथूट, अदानी विल्मर निकल गया है। कौन-कौन से नए आ गए हैं, अदानी पावर, आईआरएफसी, जियो फाइनेंस, आरईसी और पावर फाइनेंस, इस तरह से आ गए हैं। निफ्टी 500 में आप एक्सक्लूजन देखोगे, इंक्लूजन देखोगे। इसके अलावा निफ्टी 100 में से एक्सक्लूजन देखोगे, निफ्टी 100 में इंक्लूजन देखोगे कौन-कौन सी कंपनी का है। निफ्टी मिड कैप 150 देखोगे, आरती इंडस्ट्रीज़ जो है निकल चुकी है। इसी तरीके से इंक्लूजन जो है वो आएँगे। तो आपको लंबी लिस्ट है, आराम से बैठ के देखिए कि आपके स्टॉक किस सेगमेंट में है, मिड कैप सिलेक्ट में कौन आया, कौन बाहर गया, आपको ये सब देखना है। तो जो इसके पर्टिकुलर स्टॉक होते हैं वो उसमें मूवमेंट आएगी। तो फिलहाल यूपीएल से दूरी बनाए रखेंगे। इसके बाद लास्ट में आते हैं हमारे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हमने क्या देखा था कि जो हेड एंड शोल्डर तो बना नहीं इसमें, क्योंकि राइट शोल्डर जो था वो फ्रैक्चर हो गया। अब इस पॉइंट पे इसको स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल रहा है हर पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब आया था तब भी हमने बोला था कि जो यहाँ से स्विंग किया होगा वो निकलेगा, और यहाँ से इसको लगातार रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ भी रिजेक्शन मिलना तय है। अब हम क्या देख रहे थे, मैं बेसिकली क्या देख रहा था, मैं देख रहा था लेवल ₹80 का, तो मैंने तो इसमें आज फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, ₹80 का थोड़ा ऊपर था, 80 30, 80, 50, पर ठीक है, ठीक है। तो आप देखोगे लेवल जो है वो यहाँ पर है, इसके नीचे भी यहाँ पर भी एक लेवल है, पर ठीक है, थोड़ा बहुत आप रिस्क लेना बनता है। मैंने एक अच्छा खासा डिप मिला आज, आईडीएफसी बैंक वैसे भी अच्छा खासा नीचे था 3.5%, तो मैंने इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दी है, और भी कर सकते हैं इसमें। बट सब सपोर्ट की बेसिस पे की है, अब देखते हैं अगला अगला स्विंग कब आएगा। थोड़ी देर कंसोलिडेट करके फिर इस ट्रेंड लाइन को एक हिट करे। इसके ऊपर क्लोज़ करके इसको रीटेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो इसमें और भी नीचे फ्लो आ सकता है। क्योंकि अभी भी आप देखो तो ये लोअर लो, लोअर हाई ही बनाया जा रहा है। एक बार भी इसने ट्रेंड रिवर्सल के सिंबल नहीं दिया है। तो देखते हैं किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, किस तरह से बनता है। मार्केट में प्रेशर था तो ये अच्छा मौका होता है अपनी पोर्टफोलियो देखने का, स्टॉक एनालिसिस करने का। अपने भरोसे पे बने रहिए, और जिस पे फंडामेंटली भरोसा नहीं है उसको फिर मूव करिए, ये आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हेल्प करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिए। एक छोटे चैनल को हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।